कि रख सीने में वो बाल जब तक जवानी बाकी है। अरे बरवाड़ जी आपके इसी अंदाज की तो या परों की महफिल दीवानी है। तो मेरा भी मन किया कि मैं कबड्डी खेलूं, पर मैं कोई ना कोई भी एक ड्रीम रखो कि हाँ मेरे को वो पूरा करना है। कि इंजरी तो एक प्लेयर का गहना है। लांबे ठाडे तगड़े ये प्लेयर कबड्डी में, टॉप 20 हरियाणा के शेर कबड्डी में। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द हरियाणा अपनी बोली अपना कल्चर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि इस YouTube चैनल पर हम आपको मिलवाते हैं हर रोज एक टैलेंटेड, एक युवा, एक नए जोश, एक नए संघर्षशील व्यक्ति से। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने एक मुहिम स्टार्ट की हुई जिसके तहत हम दिखाते हैं कि आपको सपने कैसे सच होते हैं। तो इस मुहिम को जारी रखते हुए आज हमारे साथ है वेरी टैलेंटेड प्रो कबड्डी प्लेयर प्रवीण बरवाड़ जी। तो प्रवीण बरवाड़ भाई, राम राम। राम राम भाई जी। तो प्रवीण भाई जी, आपके मन में सबसे पहले कबड्डी खेलने के विचार कब और कैसे आए? भाई मैं बचपन में छोटा सा था तो मेरा घर बिल्कुल ग्राउंड के सामने ही है। जी जी। बिल्कुल सामने। तो फैमिली वाले घर से भेज देते थे खेलने के लिए, और मेरे ताऊ के लड़के जो भी हैं, मेरे बड़े भाई हैं सारे, तो वो भी कबड्डी खेलते थे। तो इसलिए मैं उनको देख के वो मेरे को लेके चले जाते कि चल खेल के आइयो। फिर मैं वहाँ पे देखता उनको खेलते हुए, बैठता वहाँ पे ग्राउंड के सामने। तो मेरा भी मन किया कि मैं कबड्डी खेल लूँ। तो धीरे धीरे मैं ग्राउंड पे रोज़ जाता था तो मन अपने आप कबड्डी की तरफ चला गया। तो बरवाड़ जी, देखते हैं कि हम किसी भी गेम में आगे बढ़ने के लिए एक कोच का होना बहुत ज़रूरी है। तो आपने किस कोच को के साथ अपना संघर्ष शुरू किया, किस कोच के साथ आपने अपने कबड्डी की शुरुआत की? हमारे गांव में हमारे गुरुजी हैं जो कृष्ण पहलवान जी हैं, जिसने भी स्टार प्लेयर बनाए हैं, जिन्होंने अपना टाइम दिया हर तरह। मॉर्निंग इवनिंग में घर से भी उठा के लेके आते थे वो। प्रवीण भाई, पहले एक कहावत बहुत फेमस थी हमारे टाइम में, पुराने टाइम में, और अब मैं भी सुनी होगी और आपने भी सुनी होगी स्कूल टाइम में। तो टीचर बोलते थे अक्सर कि पढ़ोगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब, खेलोगे कूदेंगे तो होंगे खराब। और तो आज का समय ऐसा आ चुका है कि उस कहावत को झुठला दिया गया है। जो खेलेंगे कूदेंगे तो और भी आगे जाएंगे, और भी आगे निकलेंगे बच्चे, ओलंपिक तक जाएंगे, मेडल लेके आएंगे, तो बड़े बड़ी पोस्टें मिलेंगी, बड़े बड़े पद पे जाएंगे। तो प्रवीण भाई, आपने पढ़ाई के प्रति इतना आपका रुझान नहीं था, आपका खेलों के प्रति ज्यादा रुझान था। तो आपके मन में ऐसा कैसे आया कि भाई मैं मतलब अपना खेल में ही अपना भविष्य बनाऊं? मैं बचपन में स्टडी करता था तो मेरा पढ़ाई पे इतना ध्यान नहीं जाता था, और कुछ फिर गेम के चक्कर में गेम में ही ध्यान रहता था जी। तो पढ़ाई करने का मन ही नहीं करता था। घर वाले गुस्सा भी करते थे कि पढ़ भी ले, साथ साथ पढ़ भी ले। तो फिर गेम में इम्प्रूव आता गया, तो जितने भी बच्चे खेलते थे साथ में, तो उनमें से थोड़ा सा मेरे को अपने आप वे फील होने लगा कि तो इनसे अच्छा है। एंड गेम करता था तो अच्छा खेला जाता था। जी जी। तो फिर पढ़ाई की तरफ ध्यान ही नहीं गया। तो बरवाड़ जी, एक प्लेयर के जीवन में इंजरी का महत्व तो बहुत होता है, क्योंकि वो खिलाड़ी जब चोटिल हो जाता है तो उसके खिलाड़ी के खेल स्तर में भी थोड़ा नीचे डाउन हो जाता है। तो इंजरी आपको भी हुई कभी, इंजरी खेलते वक्त बरवाड़ जी? हाँ भाई, इंजरी तो बोलते हैं कि इंजरी तो एक प्लेयर का गहना है। इंजरी के बिना तो गेम ही नहीं है। और इंजरी तो हर प्लेयर को होती है, मेरे को भी बहुत हुई है। मेरा भी नी में हो गई थी इंजरी कई बार, बट हाँ फिर मेहनत करके उसकी रिकवरी हम कर लेते हैं जी। के बरवाड़ जी, आपका पहला मेडल कब और आपने कहाँ जीता था जिसे आप फेमस हो गए थे, बिल्कुल गाँव वाले और सब आपको जाने लगे थे? मेरा सबसे पहला मैंने आंध्र प्रदेश में रूरल नेशनल खेली थी। मैं उस टाइम हरियाणा की तरफ से गया था टीम में, और मैं उस टाइम रेडर था जी। तो मैं बहुत अच्छा खेला था वहाँ पे जी। फिर उसके बाद जूनियर नेशनल खेले थे हमारे गांव के 5 खिलाड़ी एक टीम में, साइकी में। तो आज तक एक टीम में 5 खिलाड़ी किसी गांव के खेले नहीं है जूनियर नेशनल में, और फिर नेशनल में गोल्ड जीता जी। सबसे फेमस तो हमारे गांव का यही है कि हम एक साथ 5 खिलाड़ी खेले और जूनियर नेशनल में गोल्ड जीता जी। तो बरवाड़ जी, आप जैसे प्रो कबड्डी के मंच तक पहुंचे, उसके लिए आपने कितना स्ट्रगल किया, उसके लिए आपने कितना संघर्ष किया प्रो कबड्डी के मंच तक पहुंचने के लिए? क्योंकि बहुत से युवाओं का सपना होता है कि जो कबड्डी खेल रहे युवाओं का कि मैं भी प्रो कबड्डी में खेल लूँ और अपने गाँव, अपने क्षेत्र और अपने जिले को वहाँ पर रिप्रेजेंटिव करूँ। प्रो कबड्डी तक जाने का पहले तो प्रो कबड्डी आई थी तो मैं तो यही सोचता था कि भाई यार ये तो अभी बड़े बड़े सीनियर है, इतने खिलाड़ी एशियन गेम खेले हुए, हम कैसे खेलेंगे जी। बस फिर ये एक नई मुहिम आ गई थी कि 18 से 22 एज तक, तो मेरी 18 साल की एज हुई थी, ट्रायल हुई थी दिल्ली में, वहाँ से सिलेक्शन हो गया। फिर गुजरात साई में कैंप लगा,
1 हफ्ते का, फिर वहाँ भी सिलेक्शन हो गया। फिर मुंबई कैंप लगा 1 महीने का, फिर वहाँ से प्रो के लिए सेलेक्ट हुए थे हर टीम में 3-3 खिलाड़ी। जी। तो मेरे को वहाँ से पटना पायरेट ने चूज किया था। तो प्रवीण भाई जैसा कि आपका कैंप लगता है 1 महीने पहले 2 महीने पहले प्रो का एक्शन होने से पहले, तो उस कैंप के दौरान आप जैसे सभी प्लेयरों के साथ रहते हैं, छोटे प्लेयर, बड़े प्लेयर, नेशनल प्लेयर, एशियाड प्लेयर, तो उनके साथ आप घुले मिले रहते हैं, तो आप वहाँ पे कैसा फील करते हैं उनके साथ? उनका व्यवहार आपके प्रति कैसा रहता है? एक बड़े प्लेयर का व्यवहार एक छोटे प्लेयर के साथ कैसा रहता है कि जो उनसा एक नया प्लेयर जो प्रो में आया उसके प्रति उसका व्यवहार कैसा रहता है? जब हम स्टार्टिंग में जाते हैं तब तो हम अजीब सा फील होता है कि इतना बड़ा प्लेयर है, सीनियर खिलाड़ी है, मतलब से हम कैसे वो करेंगे बात। पर धीरे धीरे हम जब उनके साथ गेम करते खेलते हैं तो हम फ्रेंकली हो जाते हैं एंड अच्छे से फिर हंसी मजाक होने लग जाता है टीम में। तो ऐसे ही फिर अपना बिल्कुल फैमिलियर माहौल हो जाता है एक बार वहाँ पे इकट्ठे रहकर। तो उन प्लेयरों में ये बात उनके मन में नहीं रहती कि मैं इतना बड़ा प्लेयर हूँ तो मैं छोटे प्लेयर के साथ प्रैक्टिस करूँगा? कोई प्लेयर ही नहीं है कि जो ये सोचे कि मैं स्टार हूँ या कोई भी हूँ। जी। तो प्रवीण किसी भी प्लेयर के मन में ऐसी बात नहीं आती भाई कभी भी कि मैं इतना बड़ा प्लेयर हूँ तो मैं इस छोटे प्लेयर के साथ प्रैक्टिस करूँगा तो उससे मेरे गेम का स्तर डाउन होगा, उससे मेरा गेम का स्तर ऊपर नहीं जाएगा? नहीं, बड़ा प्लेयर अगर छोटा प्लेयर बड़े के साथ करेगा तो उसको एक प्राउड फील होगा कि हाँ मैं अच्छे प्लेयर के साथ, खिलाड़ी के साथ वो कर रहा हूँ प्रैक्टिस। और बड़ा प्लेयर छोटे के साथ करेगा तो क्योंकि छोटे प्लेयर में आज के टाइम ज़्यादा फुर्ती है जी, तो उसको उसके बराबर की फुर्ती चाहिए फिर वो, तो इसलिए वो आपस में प्रैक्टिस करके कंफर्टेबल हो जाते हैं। तो प्रवीण भाई जैसा कि हम आपको देखते हैं प्रो में खेलते हुए पटना पायलट की टीम से, आपके शरीर में इतनी फुर्ती है, इतनी चुस्ती है, उसका क्या राज है भाई प्रवीण भाई? फुर्ती तो कोई राज नहीं है भाई, ये तो बस प्रैक्टिस है। जो भी प्लेयर प्रैक्टिस करता है हर प्लेयर के अंदर ऐसी फुर्ती चुस्ती होती है। तो प्रवीण भाई जी किसी भी चीज़ को करने के लिए आपके जीवन में डिसिप्लिन का होना बहुत ज़रूरी है, तो एक खिलाड़ी के जीवन में डिसिप्लिन का क्या महत्व है भाई प्रवीण भाई? डिसिप्लिन तो सबसे पहले ही है क्योंकि हम टाइम पे उठना, टाइम रेगुलर प्रैक्टिस करना जी, सबसे मेन तो डिसिप्लिन पे ही आता है भाई जी। जी जी। जैसे अब हमारे देश में गेम चले हुए हैं प्रवीण भाई जी, खेलो इंडिया गेम, तो उसमें कबड्डी का अपना फाइनल मैच था। तो कबड्डी के गढ़ कहे जाने वाले तमिलनाडु या कबड्डी के घर कहे जाने वाले हरियाणा के बीच में फाइनल मैच था। तो हरियाणा की टीम उस फाइनल मैच में 2 पॉइंटों से विजयी रही थी। तो उसमें आपके गांव के 5 प्लेयर थे फाइनल मैच में। तो आपके गांव में ऐसा क्या खास है कि आपके गांव से मतलब बच्चों की प्योदी तैयार हो जाती है कबड्डी की? क्योंकि सबसे पहले तो यही है कि प्योद तैयार करने के लिए एक गुरु होता है और वो जब उन पे फोकस करता है, अपना टाइम देता है जी, तभी जाके वो प्योद तैयार होती है। और जो अभी न्यू प्योद तैयार की गई है वो मेरे बड़े भाई जी ने की है, जितेंद्र मास्टर है जी, जो उनको अपना प्रॉपरली टाइम दे रहे हैं सुबह शाम। जी। तो अब उन्हीं के नेतृत्व में, उन्हीं के निगरानी में प्रैक्टिस की जा रही है ग्राउंड पे। तो कुछ लोगों का मानना है कि प्रवीण भाई नॉन वेज खाने में ज़्यादा फुर्ती मिलती है, नॉन वेज खाने में ज़्यादा एनर्जी मिलती है और वेज खाने में कम एनर्जी मिलती है। तो आप इसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताना चाहेंगे कि भाई नॉन वेज खाने में और वेज खाने में क्या, किस में ज़्यादा फुर्ती मिलती है, किस में ज़्यादा चुस्ती मिलती है प्रवीण भाई? ऐसा तो कुछ भी नहीं है भाई जी कि नॉन वेज खाने से और वेज खाने से। सभी प्लेयर हैं अपने हरियाणा के, ऐसे भी प्लेयर जो मतलब वेज ही रहते हैं वो भी स्टार प्लेयर हैं और नॉन वेज खाने वाले भी स्टार प्लेयर हैं जी। तो ये तो बस अपने माइंड के ऊपर है कि हम कुछ भी सोच लेते हैं, नहीं तो ऐसा कुछ भी नहीं। प्रवीण भाई आपका अगला टारगेट क्या है कि भाई मेरे को एशियाड खेलना है या कॉमनवेल्थ, आपका नेक्स्ट टारगेट क्या है प्रवीण भाई? सबसे पहले तो मेरा नेक्स्ट टारगेट, अब प्रो कबड्डी आने वाली है, जुलाई में आएगी जी, ऑक्शन होंगे, तो मेरे को प्रो कबड्डी में खेलना है भाई। प्रो कबड्डी का ये सीजन लेट किस कारण है प्रवीण भाई? क्योंकि अक्सर हर साल एक सीजन आता रहता था, तो इस बार सीजन में लेट होने की क्या कारण है भाई प्रवीण भाई? ये तो आपको सभी को पता है कि अपने महामारी फैली हुई है तो इसी वजह से हर चीज बंद हो चुकी है। अभी कुछ खुलने लगा था, नेशनल वगैरह भी हुई है जी, तो अब दोबारा देखते हैं क्या होगा। बोल रहे हैं कि लॉकडाउन लगेगा या फिर प्रो कबड्डी होगी या नहीं होगी, उसके ऊपर है। प्रवीण भाई हमारे जो देश में नेशनल स्टाइल कबड्डी का क्रेज ज़्यादा हो गया और हरियाणा स्टाइल कबड्डी का क्रेज कम हो गया, ऐसा क्या कारण रहा कि नेशनल स्टाइल कबड्डी इतनी ऊपर चली गई और हरियाणा स्टाइल कबड्डी था उसका क्रेज इतना कम हो गया? नेशनल स्टाइल कबड्डी का क्रेज इसी वजह से हुआ क्योंकि ये प्रो कबड्डी आ गई और प्रो कबड्डी आने से बहुत मतलब कि प्लेयर ने कभी सोचा भी नहीं था कि हम इतने पैसे मिल जाएंगे हमको, हम इतने अमीर हो जाएंगे। तो इस वजह से सभी प्लेयर सोचने लगे कि काफ़ी पैसा आ गया है, फैमिली भी अच्छे से रह पाएगी आगे, हर चीज़
उसको हम अपने तरीके से सर्टिफाई कर पाएंगे। तो इस वजह से अब नेशनल स्टाइल का ज़्यादा क्रेज हो रहा है। जब प्रवीण भाई आप कुछ दिन साई में रहे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में, तो वहाँ पे आपने क्या फील किया कि गांव के डिसिप्लिन में और वहाँ के डिसिप्लिन में आपने क्या फ़र्क महसूस किया प्रवीण भाई? वहाँ के डिसिप्लिन में क्या है कि सुबह टाइम से उठना, टाइम से जाना और टाइम से खाना, ब्रेकफास्ट, लंच, हर चीज़ का टाइम होता है। और गांव में अपना कोई टाइम नहीं है। गांव में जब मन किया खा लिया, जब मन किया अपना सो गए, छोड़ दिया जी। बस यही। तो प्रवीण भाई जैसे आप स्पोर्ट्स अकेडमी ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया में रहे, आप कहाँ पे रहे थे? आप स्पोर्ट्स गुजरात वाली साई में, कौन सी साई में रहे भाई प्रवीण भाई? साई में रहा, जो है बालगढ़ है, बालगढ़ वाली साई में। तो वहाँ किस कोच के नेतृत्व में आपने तैयारी करी प्रवीण भाई? मैंने बलवान सिंह दैया हमारे कोच थे, जो पानीपत के हैं। हाँ जी, रहते हैं अभी भी। उनके नेतृत्व में, फिर बाद में धर्मपाल सर थे जी, उनके नेतृत्व में 2 साल उनके में, तो 4-5 साल रहा था मैं जी। और 3 साल में जूनियर नेशनल खेला वहाँ से जी। 3 बार गोल्ड है मेरा जूनियर नेशनल में जी जी। तो प्रवीण भाई कई बार क्या होता है कि जब कोई खिलाड़ी जीत के नज़दीक होता है तो सभी देशवासियों का धड़कन और दिल रुक जाता है कि हमारा खिलाड़ी जीत जाए इस मैच को। कभी कई ऐसा मैच आया आपके जीवन में जब दर्शकों की धड़कन रुक गई है कि मैच इस तरफ जाएगा या मैच इस तरफ जाएगा? सिचुएशन तो बहुत आती रहती है ऐसे भी भाई जी। हम टूर्नामेंट्स वगैरह भी खेलते हैं, हर उसमें हमारे सामने अपोजिट टीम में सीनियर खिलाड़ी भी होते हैं। हम खुद ही डर जाते हैं कि यार हमारे सामने सीनियर है, हम कैसे जीतेंगे इनसे। बस पर मन में ये होता है कि अगर वो सीनियर है, वो अच्छा प्लेयर है, अगर तू उसको 2 बार पकड़ेगा या 2 बार पॉइंट लेके आएगा तो तेरा नाम उससे ज़्यादा होगा कि वो प्लेयर उसके साथ खेल रहा था। जब प्रो मैच में प्रवीण भाई आप सुपर रेड लगाते हो तो आपके मन के अंदर की क्या फीलिंग आती है जब आप सुपर रेड लगाते हो? इतना बड़ा मंच आपको पूरा देश देख रहा होता है, टीवी पर बैठकर घर वाले मम्मी पापा देख रहे होते हैं, तो आपका अंदर की फीलिंग, अंदर की भावना क्या होती है उस समय प्रवीण भाई? भाई जी हमारा ध्यान तो बस गेम में ही होता है। प्रो कबड्डी जब हम खेलते हैं, मेरे को तो कभी ऐसा मौका मिला नहीं खेलने का वहाँ पे, क्योंकि सीनियर प्लेयर इतने थे, मैं तो बहुत था, जूनियर था उनसे जी। बाकी मैंने जितने भी हमारे सीनियर हैं वो बात करते हैं, उनके इंटरव्यू होते हैं, वो भी यही बोलते हैं कि उसको कुछ नहीं पता होता गेम के टाइम पे, उनका दिमाग गेम में ही रहता है जी। बस वो तो उनकी फीलिंग से फैमिली वाले ही जान सकते हैं, या फिर बाद में हम फ़ोन आता है तब फैमिली का तब बताते हैं कि हम ऐसे। तो मम्मी पापा थे जब प्रवीण भाई आप मैच में मैन ऑफ द मैच रहते हो किसी मैच में, और मम्मी पापा जब फ़ोन करके बात करते हैं तो उस समय कैसा फील होता है प्रवीण भाई आपको? हर प्लेयर को प्राउड फील होता है कि हाँ मेरे मम्मी पापा मेरे से पूछ रहे हैं। और उससे ज़्यादा बेटर फील तो तब होता है कि कोई और आस पड़ोस वाला बात करे कि यार उसका लड़का ऐसे खेल रहा है। प्रवीण भाई हमारा यूथ नशे के प्रति आकर्षित हो रहा है, ज़्यादा हरियाणा का यूथ है जो नशे के प्रति ज़्यादा आकर्षित हो रहा है, तो अपने यूथ को आप क्या 2 शब्द क्या कहना चाहेंगे कि हमारा यूथ नशे के प्रति आकर्षित ना होकर भाई खेलों के प्रति आकर्षित हो? तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे अपने यूथ के? मैं तो यही चाहूँगा भाई कि अपना बचपन या अपना जो भी आने वाला समय इस चीज़ में ख़राब ना करे, अपना फोकस रखो, अपने मन में कोई ना कोई भी एक ड्रीम रखो कि हाँ मेरे को वो पूरा करना है, गेम में हो या स्टडी में हो या और बिजनेस टाइप में हो जी। तो अपनी फैमिली का साथ दो, उसके काम में हाथ बटाओ और अपना गेम पे ध्यान दो ज़्यादातर। तो आज के टाइम गेम का ही टाइम आया हुआ है जी जी। तो बरवाड़ जी एक कहावत आपको, आपका संघर्ष और आपका टैलेंट देखकर मेरे एक कहावत मन में आ गई, तो कि रख सीने में वो बाल जब तक जवानी बाकी है। अरे बरवाड़ जी आपके इसी अंदाज की तो या परों की महफिल दीवानी है। तो प्रवीण जी आपने हमारे लिए समय निकाला, इसके लिए बार बार धन्यवाद। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों सिर्फ इतना ही, फिर आपको मिलवाते हैं एक नए जोश, एक नई उम्मीद और एक नए संघर्ष के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय हरियाणा।